इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बहुत वर्षों पहले की बात है, किसी श्रोता ने पूज्य बापू से प्रश्न किया, बापू आप लोग इतने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कथा करते, खाते क्या हैं? थोड़ी देर बोले तो आदमी थक जाता है, आप लोग 4-4 घंटा सालों भर बोलते रहते हैं, थकते नहीं? आखिर कौन शक्ति प्राप्त होती है? बापू ने कहा, देखो कथा करते नहीं थे तब तो चिंता थी कि क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, जब कथा करने लगे ना तो चिंता मुक्त हो गए। क्या हो गया? भगवान चिंता करने लगे। भगवान का गुण गाते हैं तो भगवान चिंता करने लगे। कैसे? तो इसमें ताकत कहाँ से आती है? बोले भाई देखो, अपने घर की सुरक्षा के लिए आदमी एक कुत्ता पालता है। जो अपने नहीं खाता है वो कुत्ते की व्यवस्था पूरी करता है। ये क्या खाएगा, क्या पिएगा, अपने नहीं टहलेगा, आलसी है, तब वो सवेरे 6 बजे कुत्ता टहलाता है। इसलिए नहीं कि उसको कुत्ते से प्रेम है, इसलिए कि बीमार न पड़ जाए। वो दौड़ता है बेचारा, कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ता है, उसका बड़ा ध्यान रखता है। उसको नहलाएगा, डब साबुन से नहलाता है, 45 रुपए का आता है। अपने डिटाल से नहाएगा, 14 रुपए का आता है। उसका ध्यान रखता है। और वो कुत्ता केवल एक काम करता है कि जब स्वामी सोता रहता है तो कुत्ता कोई खुरखुर होगा तो चिल्लाता रहता है, खुर भू 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 करता है। कलयुग रूपी इस विकराल खुरखुर में हम साधु लोग भगवान के गुण को चिल्ला चिल्ला गाते हैं, तो जिसके घर में रहते हैं खूब बढ़िया बढ़िया ताकत की चीज खिलाता है। और उसी की चिंता से महाराज सेव आया है, सुधारूं? नहीं, तब वो सुधार के मिल जाता है। सेव मिलता है, महाराज पपीता, हाँ ले आओ। 3 बजे महाराज जूस में क्या लेंगे? नहीं हम तो लेते नहीं, फिर भी आके लाला के सामने रखा है। अब घर में रहते तो भगवान ही जानते हैं क्या मिलता है, लेकिन कथा में तो क्या बात है साहब। महापुरुष के वचन है, ध्यान रखना। छोटे सा कुत्ता मालिक को सुकून देने के लिए इतनी सेवा पाता है। भगत लोग भगवान का गुणगान करते हैं तो उनके भगवान उसकी पूरी चिंता करते हैं। आप भी करोगे, आपकी भी चिंता करेंगे। बड़ी लीला। जावल तो बाबा कहते हैं, कपिसेन बस संग सगारी निश्चर राम सीतहियानी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखाने हैं। जो सुनत आप लोग, गावत भैया लोग, कहत प्रेम भूषण हम कहते हैं, ये लोग गाते हैं साथ ही। जो बाजा वजा लिए रहता वही ना गाएगा। सुनत, गावत, कहत, और आपने जो समझ जाए समुझत परम पद नर पावई। जिसको कथा समझ में आ जाए उसको परम पद प्राप्त हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी। इसीलिए गोस्वामी जी गा रहे हैं। श्रोता को पहला फल है सुनत, साथियों को दूसरा फल है गावत, तीसरे में हमारा काम कहत, और इसके बाद जो समझ जाए, क्योंकि सुनते बहुत लोग हैं, समझते कम लोग हैं।
सुनने की संख्या बहुत है, बहुत लोग सुनते हैं, कितने कितने प्रकार सुनते हैं क्या बताऊं। विरोध है। किसी कथा में किसी ने कहा मेरे से, महाराज क्या आपने बढ़िया कृष्ण जन्म कराया, बड़ा आनंद आया। बगल में बैठा था कोई, मैं तो चुप रहा, लेकिन वो बोले कि राम जन्म, हाँ वही। आगे 3 घंटा बैठा आदमी, उसको यही नहीं पता जन्म क्या हुआ, लेकिन वो मेरे को खुश करने के लिए बड़ा आनंद आया है। इसका भी फल है, बैठा रहा ना, फल है। सिद्धांत समझना होगा। भगवान अपना कार्य किससे कराना जानते हैं। श्री हनुमान जी महाराज गए, राम यश भव रोग की दवा है। जो सुनेगा, गाएगा, उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। किष्किंधा कांड की फलश्रुति है। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि नर नारी तिनकर सकल मनोरथ से करहि त्रिशिरा। सारे मनोरथ भगवान सिद्ध करेंगे। भगवान का नाम, भगवान का यश पाप के समूहों का भंजन करने वाला है, कामनाओं का नाश करने वाला है। इसलिए सुनियता सुगुणग्राम जा सुनाम अग खग बदिक। श्री हनुमान जी कैसे मां की शरण में आए आप सब जानते हैं, दर्शन करिए। जामवन जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत भाई। सुंदरकांड में भगवान के शांत स्वरूप का वर्णन है। प्रथम श्लोक में गोस्वामी जी भक्ति की कामना करते हैं। भक्ति प्रेक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरुमान समझ। अष्ट रूप अष्ट विग्रह अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम अतुलित बलधाम। पहला सूत्र, जहि गिर चरण दे हनुमंता चले उसुगा उपाताल। अतुलित बलधाम कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर स्वर्ण शैलाभदेहम कनक भूधराकार शरीरा। श्री हनुमान जी का स्वरूप कैसा है? स्वर्ण स्वरूप है। क्यों? रुद्रावतार हैं, रुद्र भगवान का स्वरूप चांदी का है। जब हमारे अंदर स्वामी भाव रहेगा तो हमारा स्वरूप चांदी का हो जाएगा, और जैसे ही भगवत कार्य करने के लिए सेवक भाव आएगा तो हमारा स्वरूप भी स्वर्णमय हो जाएगा। राम काज जो करेगा उसका स्वरूप स्वर्ण भावी हो जाएगा। फिर हनुमान जी ने पूरा यह जन्म परमात्मा के कार्य में समाहित कर दिया। इसलिए कनक भूधराकार स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम। आसुरी प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के लिए श्री हनुमान जी अग्नि है। कैसे? श्री हनुमान जी लंका प्रवेश किए, विभीषण जी से मिले, मां के दर्शन भये, मां को सारा संदेश किया हनुमान जी महाराज ने। और अब भूख लग गई आशीर्वाद पाने के पश्चात, तो हनुमान जी ने निवेदन किया, मां आज्ञा हो तो कुछ खा लो। लाला रखवाले बहुत हैं, आपको चुट करेंगे। तिनकर भय माता मोहिना है।
जो आप प्रसन्न हो। देख बुद्धि बल निपुण कवि कहे जानकी, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल। बाबा चले 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 वो नाई सिर पे ठेऊ बागा, चले उनाई सिर पे ठेऊ बागा, फल खाए से तर तो रे लागा, फल खाए से तर तो रे लागा। रहे कहाँ बहु भट रखवारे, रहे कहाँ बहु भट रखवारे, कछु मार से कछु जाए पुकारे, तुम्हारे से कछु जाए पुकारे। नाथ एक हवा कभी भारी, नाथ एक हवा कभी भारी, यही अशोक वाटिका उजारी, यही अशोक वाटिका उजारी। खाए से फल अरुपित पौ पारे, खाए से फल अरुपित पौ पारे। रक्षक मर्द मर्द महिलारे, रक्षक मर्द मर्द महिलारे। रावण पटे रावण पटे भजनाना, नहीं देख कर देव हनुमाना। हनुमाना, सब रजनी चर कपि संहारे, रजनीधर कवि संहारे। गए पुकारत कछुवत मारे, गए पुकारत कछुवत मारे। पुनि पठयउ तहि अक्ष कुमारा, पटयउ तहि अक्ष कुमारा। चला संग ले सुभद्र पारा, संग लय सुभद्र पारा। और देख बिटप कहि हरा, देख बिटप कहि तरजा। आहिन पाद महामुनि आहिन पाद महाधुनि गर्जा, आहिन पाद महाधुनि गर्जा। आहिन पाद महाधुनि गर्जा। माँ को प्रणाम करके ईश्वर चरणों में हनुमान जी चले हु प्रवेश किए। कहा? अशोक वाटिका। वो जहां फलदार वृक्ष थे वो अलग वाटिका थी। हनुमान जी प्रवेश कर गए। एक तरफ बल खाने लगे, वृक्ष तोड़ने लगे, रखवाले बरजने लगे, हनुमान जी उनको भी खिलाने लगे। अब क्या है? हनुमान जी को ये क्यों करना? फल खाते चल देते। देखो भैया, श्री हनुमान जी का उद्देश्य न फल खाना है और न वृक्ष तोड़ना है। उद्देश्य क्या है? रावण के सन्मुख कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए जो जो उत्पात करना संभव है वो सब हनुमान जी संपन्न कर रहे। कोई आवे, अब देखे कि ये योद्धा लोग आवे, हमको पकड़े लेकर जावें, लेकिन वो तो जब हनुमान जी डाल तोड़ने लगे, वृक्षों को उखाड़ने लगे, सब देख देख दूर से उनको मारने लगे। कोई पासे नहीं आ रहा है क्या? रावण को खबर जाकर दिया, किसी ने भेजा, भट्टों को भेजा। हनुमान जी ने निकाला वृक्ष धरा से और सब रजनी एक कई बार में मार दिया। जो बचे वो गए। कहा प्रभु जितने गए थे सबको मार दिया क्या? हाँ। अक्षय बोला मैं जाता हूं, अभी नया नया द्वंद्व सीख कर आया, युद्ध अभ्यास से आया। एक वृक्ष उखाड़ कर हनुमान जी ने उसके ऊपर दे मारा। अक्षय का अक्षय, ये क्या है? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।